जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और आर्ट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का जो पहला लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ। इस लेक्चर 2 में हम एक्चुअली हम देख रहे थे कि व्हाट आर लैंग्वेजेस। हमने देखा था कि लैंग्वेजेस क्या होती हैं और उसमें हमने देखा था कि लैंग्वेज का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है लैंग्वेज, हमने एंड पे ये डिफ़ाइन कर दिया था कि कोई भी लैंग्वेज जो होती है वो सेट ऑफ वैलिड वर्ड्स या वैलिड स्ट्रिंग्स होता था। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एल इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स ओवर गिवन अल्फ़ाबेट। तो गिवन अल्फ़ाबेट के ऊपर जो वर्ड्स बनते थे उन पे एक सेट ले रहे हैं तो वो लैंग्वेज कहलाती थी। तो अगर मैथमेटिक्स की ज़बान में बात करें तो लैंग्वेज एक सेट का नाम होता है। ये एक सेट, मैथ में हम उसे सेट कहते हैं और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में उसी सेट को हम एक लैंग्वेज कह देते हैं। अब जिस तरह मैथ में सेट बनते हैं और मसलन हम कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स डिवाइडेड बाय 3, ऑल इंटीजर्स डिवाइडेड बाय 4, ऑल इंटीजर्स डिवाइडेड बाय 10। तो उन तमाम इंटीजर्स का सेट जो 10 पर डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पर हम उसको लैंग्वेज कह देते हैं। मसलन मैं कह देता हूँ जी all words L1 is a language of all words starting with double A या स्टार्टिंग विद ए। तो उसमें कौन से लफ्ज़ आएंगे? फिर ए एप्पल आ जाएगा, ठीक है, आर्मी आ जाएगा, ठीक है, और एंड्स आर्मी आ जाएगा, और भी ए से जितने भी इस लफ्ज़ वर्ड्स आपके जहन में आ सकते हैं वो सारे इस लैंग्वेज L1 का पार्ट होंगे। इसी तरीके से मैं अगर ये कह देता हूँ कि L2 इज़ अ लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग विद बी, तो उसमें क्या आ जाएगा? बैट आ जाएगा, बॉय आ जाएगा, बियॉन्ड आ जाएगा, बिफोर आ जाएगा। तो ये तमाम जो वर्ड्स हैं जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं वो L2 का पार्ट होंगे। तो ये बेसिकली L2 इज़ अ सेट ऑफ, अगर आप मैथ की ज़बान में बात करें तो L2 क्या है? एक सेट है उन तमाम वर्ड्स का जो बी से स्टार्ट होते हैं, और L1 एक सेट है उन तमाम वर्ड्स का जो ए से स्टार्ट होते हैं। तो बेसिकली सेट इज़ अ लैंग्वेज। हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में सेट को लैंग्वेज कह दिया करेंगे। तो एक तो बात आपने ये याद रखनी है। दूसरा ये हमने देखा था कि सेट जब हम बनाते हैं या जो लैंग्वेज बनाते हैं उसके दो इम्पोर्टेंट जो फाउंडेशंस होती हैं, वो जो पैरामीटर्स होते हैं वो ये हैं। नंबर 1 ये होता है कि एक अल्फ़ाबेट सेट होता है, अल्फ़ाबेट सेट। तो ये जो दो सेट बने हैं या दो लैंग्वेजेस बनी हैं L1 और L2, इसका जो अल्फ़ाबेट सेट है वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। यानी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सेट के ऊपर जो हमने वर्ड्स निकाले हैं वो ये हैं। अगर हम अल्फ़ाबेट सेट चेंज कर देंगे तो ये जो वैलिड वर्ड्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। एक तो ये, और दूसरा है सेट ऑफ रूल्स। कोई भी सेट बनाने के लिए या कोई भी लैंग्वेज डेवलप, अब मैं सेट का नाम नहीं लूँगा, अब आप लैंग्वेज का हम नाम लेंगे बार बार इधर। तो कोई भी लैंग्वेज जब हम डिज़ाइन करेंगे तो उसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे लैंग्वेज L1 और लैंग्वेज L2, हमने दो लैंग्वेजेस डेवलप की, तो सेट ऑफ रूल हमने क्या तय किया? इस लैंग्वेज L में सिर्फ हमने एक ही रूल तय किया है, वो ये है कि वो वैलिड वर्ड्स आएंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो लिहाजा इस लैंग्वेज के जो वैलिड वर्ड्स हैं वो सारे के सारे वो होंगे जो ए से स्टार्ट होंगे। जो ए से स्टार्ट नहीं हो रहा वो इस लैंग्वेज के लिए वो इनवैलिड होगा। इसी तरीके से L2 लैंग्वेज के जो वैलिड वर्ड्स हैं वो तमाम वर्ड्स होंगे जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं। जो बी से स्टार्ट नहीं हो रहे वो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब और ये वर्ड्स बनेंगे किसके ऊपर? ये अल्फ़ाबेट सेट जो ए से लेकर जेड तक है उसके ऊपर बनेंगे। अब अगर मैं अल्फ़ाबेट सेट चेंज कर देता हूँ, ये दो इम्पोर्टेंट की रोल्स हैं एक लैंग्वेज के डेवलप करने के लिए।
तो अगर मैं अल्फ़ाबेट सेट चेंज कर देता हूँ, मसलन मैं कहता हूँ जी अल्फ़ाबेट सेट सिग्मा, मैंने शुरू में बताया था कि हम अल्फ़ाबेट सेट को सिग्मा से डिनोट किया करेंगे। तो अल्फ़ाबेट सेट सिग्मा, और मैं कहता हूँ उसमें सिर्फ दो ही अल्फ़ाबेट्स हैं, एक ए है और एक बी है। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो ए से लेकर Z26 अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी 26 सिंबल्स हैं उसमें। जबकि हम एक नया अल्फ़ाबेट डिफ़ाइन कर रहे हैं जिसमें सिर्फ दो सिंबल्स हैं, एक ए है और एक बी है। और मैं कहता हूँ कि एक लैंग्वेज आप L3 बनाएं उन तमाम वर्ड्स का जिसमें ऑड नंबर ऑफ़ एज आते हैं। तो इसमें फिर वर्ड्स कौन से आएंगे, लैंग्वेज L3 में कौन से वैलिड वर्ड्स होंगे, ए होगा, ट्रिपल ए होगा, ए बी ए होगा, यानी इसमें भी ऑड नंबर ऑफ़ एज हैं, लिहाजा ये वैलिड वर्ड है। बी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमने सिर्फ एक ही रूल तय किया है कि उसमें ऑड नंबर ऑफ़ एज होने चाहिए, तो इसमें ऑड नंबर ऑफ़ ए है। इसी तरीके से बी ए बी ए, ये भी एक ऑड नंबर ऑफ़ एज वाला। तो लातादाद ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ़ एज आ सकते हैं। तो ये एक सिर्फ एग्जांपल है कि अब ये वाले जो वर्ड्स हैं, ये वाले वर्ड सारे ये इस अल्फ़ाबेट सेट के ऊपर बने हुए हैं, और जबकि ये वाले जो वर्ड्स थे, ये वाले ये इस अल्फ़ाबेट सेट के ऊपर बने हुए हैं, ए बी सी अप टू जी तक 26 जो अल्फ़ाबेट है उसके ऊपर बने हुए हैं। तो अल्फ़ाबेट सेट के, मैंने बताया था वर्ड क्या होता है, वर्ड गिवन अल्फ़ाबेट सेट से सिंबल्स को कंकैटिनेट करने से बनता है, बस सिंपल, कि जो आपके पास अल्फ़ाबेट सेट गिवन है उसके सिंबल्स को आप आपस में मिलाएंगे, कंकैटिनेट कर देंगे, साथ साथ लिख देंगे, तो वो वैलिड हो जाएगा, वो वर्ड हो जाएगा, वो स्ट्रिंग हो जाएगी। अब वैलिड स्ट्रिंग को हम वर्ड कह देते हैं, सिंपल। स्ट्रिंग वैलिड कौन सी होगी, जो रूल को फॉलो करेगी। फ़र्ज़ करें इसमें बी स्टार्टिंग है, इसमें ए स्टार्टिंग है, तो ये रूल है। इसमें रूल कौन सा है, इसमें रूल हमने ये डिफाइन किया है कि जिसमें टोटल नंबर ऑफ एज और चलें, ये तो था प्रीवियस लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट से हमने बात की है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि स्ट्रिंग्स जो हैं, नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स, मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी, उसको भी देखते हुए उसमें आपने बहुत सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन शायद आपको समझ ना आए हों, तो मैं उसको भी रिवाइज़ कर देता हूँ। अभी असाइनमेंट जमा करवाने का टाइम आपके पास है, तो अब आप कुछ क्वेश्चन आज मैं करवाऊँगा वो जो असाइनमेंट के सलूशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो अब फ़र्ज़ करें आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपके पास अल्फ़ाबेट सेट है ए और बी, तो अगर मैं कहूँ कि इसके ऊपर नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स कितनी बार, अगर अब अभी कोई रूल मैंने तय नहीं किया, कोई इसके ऊपर सेट ऑफ ग्रामर मैंने अप्लाई नहीं की, बस मेरे पास एक अल्फ़ाबेट सेट है और मैं देखना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 0, ऐसी स्ट्रिंग्स जो जिसकी लेंथ 0 है वो कितनी बन सकती हैं इस अल्फ़ाबेट सेट से। क्योंकि इस अल्फ़ाबेट सेट में कोई सिंबल ऐसा नहीं है जिसकी लेंथ 0 हो, तो लिहाजा लेंथ ऑफ 0 उसकी नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स होंगी। इसी तरीके से नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 1 की कितनी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं, एक ए बन सकती है, एक बी बन सकती है, लिहाजा 2 स्ट्रिंग्स जो हैं इसकी बन सकती हैं लेंथ 1 की। इसी तरीके से नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, अगर मैं कहूँ कि ये अल्फ़ाबेट सेट है, इसमें वो तमाम स्ट्रिंग्स निकालें जिनकी लेंथ 2 है। मैंने लेंथ का कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि नंबर ऑफ़ सिंबल्स आपने देखने हैं, नंबर ऑफ़ ये वाले सिंबल्स कितने हैं उसमें वो आपने देखने हैं कि वो कितने हैं, वो उसकी लेंथ कहलाएगा। तो अगर 2 लेंथ वाले अगर आप गौर करें तो इसमें क्या बन सकता है, एक डबल ए बन सकता है, एक डबल बी बन सकता है, एक ए बी बन सकता है, एक बी ए बन सकता है। तो ये स्ट्रिंग्स हैं जिनकी लेंथ 2 है, जो मैक्सिमम इसमें से ड्रॉ हो सकती हैं इस अल्फ़ाबेट सेट के ऊपर। अब अल्फ़ाबेट सेट ज़ाहिर है चेंज करते जाएंगे, तो ये जो नंबर है ये चेंज होता जाएगा।
अभी मैं फार्मूला आपको लिख देता हूँ तो उसके मुताबिक। अब अगर ऐसे ही चलते जाएंगे, अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 कितनी बनेंगी इसमें से, तो फिर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको अंदाज़ा होगा, तो वो 8 बनेगी। तो हम इससे एक फार्मूला ड्रॉ कर लेते हैं। एक फार्मूला क्या ड्रॉ कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू n रेज़ पावर m, where n is equal to number of symbols m is equal to length of strings। ये फार्मूला है अगर आपने कैलकुलेट करना हो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और नंबर ऑफ़ सिंबल्स के ऊपर। मसलन मेरे पास अल्फ़ाबेट सेट जो है वो अब है A, B और C। तो आपने देखा इसमें नंबर ऑफ़ सिंबल्स कितने हैं, 3 हैं। n की तादाद क्या है, 3 है। नंबर ऑफ़ सिंबल्स यानी अल्फ़ाबेट सेट्स में, अल्फ़ाबेट कोई भी सेट जो आपने डिक्लेयर किया हुआ है उसमें टोटल सिंबल्स कितने हैं, वो 1 2 3 हैं। n इज़ इक्वल टू 3। और अगर मैं कहूँ कि आप फाइंड करें टोटल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 5, टोटल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 5, यानी ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स इसके ऊपर बनाएं जिनकी लेंथ 5 है, वो टोटल कितनी बनेगी। तो अब अगर एक एक पकड़ के आप बनाएंगे तो वो ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा, वो आप शायद उसमें से कुछ मिस कर जाएं। मसलन यहाँ तक तो ठीक था जो आपने पीछे बनाया था कि लेंथ 2 की कैलकुलेट करना तो आप मैनुअली कर सकते हैं, डबल ए बना दिया, डबल बी ए, बी बी ए। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ज़्यादा और कोई कम्बिनेशन नहीं बनता जिसकी लेंथ 2 हो सकती है। तो लेकिन अगर लेंथ बढ़ा दी जाए या नंबर ऑफ़ सिंबल्स बढ़ा दिए जाएं, तो किसी स्पेसिफ़िक लेंथ की स्ट्रिंग्स को कैलकुलेट करना मैनुअली मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम फिर फार्मूला, ये वाला फार्मूला जो है इसको यूज़ करेंगे। तो अब इस केस में आपके पास n फ्री है और लेंथ 5 की आपने कैलकुलेट करना है, तो m इज़ इक्वल टू 5। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स क्या है, टोटल स्ट्रिंग्स इज़ इक्वल टू n रेज़ पावर m। तो n इस केस में 3 है और इसके ऊपर आप 5 पावर ले लें, तो ये टोटल नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स इसमें से निकल आएंगी। इसको अगर आप हल करें तो आंसर 243 टोटल स्ट्रिंग्स हैं। अब जाहिर है 243 स्ट्रिंग्स निकालना मैनुअली ये पॉसिबल नहीं है, आप कोई ना कोई मिस कर सकते हैं। तो लिहाजा ये फार्मूला है अगर आपने टोटल नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स निकालनी हो किसी स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट सेट के ऊपर। अब ये फार्मूला जो है ये उस वक्त फेल हो जाता है जब आपके पास सिंबल जो है वो कंपोजिट फॉर्म में आ जाते हैं। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक अल्फ़ाबेट सेट है डबल ए और बी। इसमें एक अल्फ़ाबेट जो सिंबल है वो डबल ए है और दूसरा सिंबल बी है। एक डबल ए है और एक बी है। तो अगर मैं कहूँ कि आप इसमें से वो तमाम स्ट्रिंग्स इसमें से निकालें जिनकी लेंथ 1 है, तो इस केस में अब क्या होगा, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 1 वो कितनी है, सिर्फ बी है। जबकि पीछे वाले केस में सिर्फ ए भी था और बी भी था। अब देखें कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके क्वेश्चन पूछा था कि इस कंपोजिट सिंबल को हम एक करैक्टर कंसीडर करें या 2 कंसीडर करें। अब मामला ये है कि जब ये किसी स्ट्रिंग में आ जाता है, जब किसी स्ट्रिंग में अपीयर होता है, मसलन मैं कहता हूँ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 अगर बनाता हूँ तो वो कितनी बनेंगी, एक डबल ए बनेगा और एक डबल बी बनेगा। डबल ए अब कंपोजिट करैक्टर है, ये सिंबल तो कंपोजिट है और ये सिंगल करैक्टर है। अब होगा क्या, जब आप इसका कंपाइलर डिज़ाइन करेंगे
कंपाइलर जब डिज़ाइन करेंगे तो जब तक उसके आप नहीं कहेंगे कि डबल ए को एक सिंबल कंसीडर करो, तो वो इसको नहीं करेगा। वो क्या करेगा, एक एक करेक्टर को एक एक करेक्टर ही कंसीडर करेगा, वो कंपोजिट करेक्टर कंसीडर नहीं करेगा। कंपाइलर से मुराद ये है कि ज़ाहिर है आपने ये सारा पढ़ने से मुराद तो यही है ना कि आप ये थ्योरेटिकल जो काम कर रहे हैं इसको प्रोग्राम में लेके जाना है। तो जब आपने स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 ये बना ली हैं 2, तो अब इसको प्रोग्राम करेंगे ना, प्रोग्राम इस तरीके से करेंगे कि वो चेक कर सके कि क्या ये दोनों सही बनी है या गलत बनी है। तो सही बनी है तो गलत बनी है, तो वो क्या करेगा, काउंटर लगाएगा ना। पहले आप इस पूरी को एक अरे में फेंक देंगे, इस वर्ड को एक अरे में फेंक देंगे, ए, और फिर यहाँ से काउंट शुरू करेंगे, पहला 1 दूसरा 1। अगर 2 उसने काउंट कर लिए और आगे एम्प्टी आ जाता है तो आप कहेंगे जी ये वैलिड वर्ड है। ठीक है, इसी तरीके से इसकी वैलिडिटी आप चेक करेंगे। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 20। अब देखें इसमें से वो ड्रॉ तो आप कर लेंगे 20, फ़र्ज़ करें ये ए बी 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 ए, और ये चलते चलते आपने 20 पूरे कर लिए अपनी तरफ से। लेकिन अब हो सकता है कि ये गलत हो, ये वैलिड वर्ड ना हो। आपके प्रोग्राम ने निकाल दिया कि इसमें 20 आ रही हैं, लेकिन मुमकिन है वो वैलिड ना हो। अब इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए आप कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएंगे। तो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए जब कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएंगे तो इस पूरे वर्ड को आप उस प्रोग्राम को दे देंगे। अब जब उस प्रोग्राम को हम कहते हैं वो कंपाइलर है, इस लैंग्वेज का कंपाइलर, उस छोटे से प्रोग्राम को हम कहते हैं वो इस लैंग्वेज का कंपाइलर है। जब इस कंपाइलर को देंगे तो वो कंपाइलर इसको टोकनाइज़ करेगा, इस पूरे वर्ड को टोकनाइज़ करेगा। जब इस पूरे वर्ड को टोकनाइज़ करेगा तो वो डबल ए को सिंगली वो टोकनाइज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी होगी। लिहाजा यहाँ पे वो हर ए को अलग और दूसरे ए को अलग कंसीडर करते हुए उसकी लेंथ कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पर वो गलती हो जाएगी अगर आपने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया हुआ है कि जो डबल ए को कंपोजिट को सिंगली ट्रीट करेगा। तो मेरा ख्याल है मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो इस केस में जब कंपोजिट आता है तो तब जब कंपोजिट कीवर्ड्स आपके पास होते हैं, अल्फ़ाबेट सेट में जब कोई भी सिंबल जब कंपोजिट फॉर्म में आ जाता है, डबल या ट्रिपल फॉर्म में आ जाता है, तो तब ये वाला फार्मूला वैलिड नहीं रहता, क्योंकि इस फार्मूले के मुताबिक NM ये उस वक्त वैलिड होता है जब सिंगली अल्फ़ाबेट सेट होते हैं, सिंबल्स होते हैं। जब डबल हो जाते हैं तो तब ये वाला वैलिड नहीं रहता, क्योंकि इस फार्मूले के मुताबिक स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 1 जो है वो 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 होनी चाहिए थी, लेकिन इस केस में 1 बन रही है। तो लिहाजा ये फार्मूला फेल हो जाता है। तो तब हम क्या करते हैं, तब हम अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपके पास डबल ए है तो आप कोई कंपोजिट स्ट्रिंग आ जाती है तो कोई ऐसा फ्लो बनाएं, कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिससे आप इसकी नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स की टोटल लेंथ कैलकुलेट कर सकें। तो एल्गोरिदमिकली हम इसको अब फॉलो करते हैं कि कैसे। मैं एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले लेता हूं जो आपको दिया गया था पेपर में भी, वो असाइनमेंट में भी, उसको हम देख के चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूं कि कंसीडर द लैंग्वेज एस्टेरिक ओवर alphabet S such that S is equal to A, double A and B. How many words does asterisk have of length 5, 6 and 4, 5, 6, 4, 5 and 6। अच्छा, अब देखें दोबारा मैं समझा देता हूँ कि क्वेश्चन ये है कि एस्टेरिक एक ऐसी लैंग्वेज है जो एस के ऊपर बनी हुई है, यानी एस एक अल्फ़ाबेट सेट है
अब पहले तो एसिस्टेरिक लैंग्वेज क्या होगी? एसिस्टेरिक लैंग्वेज, एसिस्टेरिक क्या होगी? मैंने आपको बताया था कि एसिस्टेरिक एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें तमाम कम्बिनेशंस ऑफ इन दो सिंबल्स के आएंगे, तमाम कम्बिनेशन जो इन्फिनिट होंगे, जिसमें और साथ नल भी आएगा, यानी कोई कम्बिनेशन, तो इसका मतलब फिर नल आएगा, डबल ए बी आएगा, ठीक है, और डबल ए बी इकट्ठा आ जाएगा, ठीक है, 4 ए बी आ जाएंगे, बी बी आ जाएगा, ट्रिपल बी आ जाएगा, डबल बी आ जाएगा, एंड सो ऑन। बहुत सारे कम्बिनेशन जो इन दोनों से मिलके बनते हैं, या नल से मिलके बनते हैं। इवन ये अकेला अकेला भी तो आ सकता है ना, अकेला बी 4 दफ़ा रिपीट हो जाए, ये कंपोजिट सिंबल ये 10 दफ़ा रिपीट हो जाए, तो ये भी आ सकता है। तो ये वाले जो हैं ये एसिस्टेरिक है। अब अगर आपको मैं कहूँ कि मेक अ प्रोग्राम, मेक अ कंपाइलर that can calculate number of strings of specific length, कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं, C++ में बना लें, असेंबली में बना लें, जावा में बना लें, जिस मर्ज़ी में बनाएं, जो आपको ये कैलकुलेट करके दे दे कि मैं पूछूं कि इस लैंग्वेज में एसिस्टेरिक जो सेट है एक जो कि इन्फिनिट जाता है, इसमें कितनी स्ट्रिंग्स ऐसी होंगी जिनकी लेंथ जो है, टोटल लेंथ जो है वो 5 होगी, या टोटल लेंथ 500 होगी, या 50 होगी, या टोटल लेंथ 6 होगी, या 600 होगी, या 60 होगी। तो ज़ाहिर है मैनुअली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको एक कंपाइलर डिज़ाइन करना पड़ेगा। इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट, ये लैंग्वेज है ना बेसिकली, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ड्रॉ करें ऐसे तमाम स्ट्रिंग्स का सेट जिनकी लेंथ 5 है। दिस इज़ अ लैंग्वेज, मैं बोल रहा हूँ जो ये एक लैंग्वेज है, यानी L1 इज़ अ सेट ऑफ all strings that have length 5। ये एक लैंग्वेज है जो इससे ड्रॉ होगी, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको कंपाइलर चाहिए ना। जब कंप्यूटर में आप बात करते हैं तो लैंग्वेज की ट्रांसलेशन के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए, या उसको वेरीफाई करने के, रूल को वेरीफाई करने के लिए कंपाइलर चाहिए। अच्छा, अब कंपाइलर आपने बनाना है इस छोटी सी लैंग्वेज का, तो सबसे पहले तो आपको एक एल्गोरिदम का पता होना चाहिए कि एक एल्गोरिदम ड्रॉ कर सकें जिससे आप लेंथ 4, लेंथ 5 या लेंथ 6 के कैलकुलेट नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स कैलकुलेट कर सकें। तो ज़ाहिर है जब तक आप एक एल्गोरिदम नहीं बनाएंगे तो उसको आप कोड नहीं कर सकते। कोड करने के लिए आपका प्रॉब्लम का सलूशन जो आपके पास एक एल्गोरिदमिक फॉर्म में होना चाहिए, एक लॉजिकल फ़्लो के साथ होना चाहिए जिसको आप कोड कर सकें। तो चलें हम लॉजिकल फ़्लो के साथ ही इसको देखते हैं कि इसमें से हम इसका कोड कैसे कर सकते हैं। अच्छा चलें, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इस लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स जो हैं, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 0 कितनी है, 0 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स इसमें कितनी हैं। आप स्टेप 1 में 0 लेंथ वाली स्ट्रिंग जो हैं वो 1 है, यानी नल है, सिर्फ एक ऐसी नल स्ट्रिंग ऐसी है जिसकी लेंथ 0 है। स्टेप 2 में हम देखते हैं स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 1। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 कितनी है, कितनी बन सकती हैं इसके ऊपर, अगर ये आपके पास नहीं भी है तो इसके ऊपर अगर आप देखें 1 लेंथ की कितनी स्ट्रिंग्स इससे निकल सकती है, सिर्फ एक ही निकल सकती है ना, जो कि बी है, बी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से स्टेप 3 में आप स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 कितनी है, एक डबल ए है और एक डबल बी हो जाएगा, यानी ये कंपोजिट करैक्टर है, इसकी भी लेंथ 2 है, और बी को बी के साथ मिला दें तो इसकी भी लेंथ 2 है। तो अब आगे जब मैं जाऊंगा मैं आपसे पूछूंगा स्टेप 3 में स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 कितनी हैं,
तो आपके लिए मुश्किल से होता जाएगा क्वेश्चन ये। चलें, शायद 3 की तो आप निकाल लें, लेकिन 4 की नहीं निकाल पाएंगे। चलें 4 की भी अगर आप निकाल लें तो 5, 6, 7 की नहीं निकाल पाएंगे। चलें मैं कहता हूँ वो भी आप निकाल लें तो 50 की कैसे निकालेंगे। तो इसका मतलब है हमें कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन करना पड़ेगा, एक कोड बनाना पड़ेगा कि जो ऑटोमेटिकली जो भी लेंथ की स्ट्रिंग दें तो वो उसको कैलकुलेट कर पाए। तो उसके लिए हम ये 3 स्टेप को हम रिपीट अब करते हैं। ये स्टेप 1 है, स्टेप 2, स्टेप 3। अब स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कंक्लूजन नहीं निकालते, यहाँ से कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि इन्हीं 3 स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 4 निकालते हैं, 3 निकालते हैं, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3। अब इन्हीं 3 स्टेप्स को यूज़ करते हुए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स 3 निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 3 कैसे बन सकती हैं? सबसे पहले तो हम कंपाइलर को बताएंगे कि हमारे जो अल्फ़ाबेट सेट है उसमें एक कंपोजिट वर्ड है और एक सिंगल वर्ड है। यानी कंपोजिट एक ऐसा है जिसके 2 करैक्टर हैं और एक ये है बी है। ये उसको पहले इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अगर फ़र्ज़ करें इसमें 10 अल्फ़ाबेट सिंबल्स हैं और उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं कि एक कंपोजिट में 3 सिंबल्स हैं, एक कंपोजिट करैक्टर ऐसा है जिसमें 10 हैं, एक ऐसा है जिसमें 3 है, तो ये सारी बता देंगे। तो अब मुझे बताएं, लॉजिकली अगर देखा जाए तो स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 अगर निकालना है तो मैं स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जो 2 गिवन है पहले कंपाइलर निकाल चुका है, इसके साथ अगर मैं अटैच कर दूं वो वाला करैक्टर जिसकी लेंथ 1 है तो 3 बन जाएंगी। मसलन ये वाला जो इसकी लेंथ 1 है, तो अगर डबल ए के साथ मैं बी मिला दूं राइट साइड पे और एक दफ़ा बी को मिला दूं लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। और इसी तरीके से इस 2 वाले के साथ एक दफ़ा डबल बी के साथ बी लेफ़्ट साइड पे मिला दूं और एक दफ़ा डबल बी के साथ बी राइट साइड पे मिला दूं, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेंथ 3 बन सकती है। पॉसिबल जो 3 है वो यही है ना। अच्छा, और किस तरीके से 3 बन सकती हैं? टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो 3 कैसे बन सकती हैं? एक तो ऐसे बन सकती है कि 2 लेंथ वाली के साथ सिंगल लेंथ वाली लेफ़्ट और राइट मिला दी जाए। एक ये है कि सिंगल लेंथ वाली के साथ, जिसकी सिंगल लेंथ है उसके साथ 2 लेंथ वाला सिंबल मिलाया जाए। 2 लेंथ वाला क्या है? डबल ए है। तो सिंगल क्या है? बी। एक दफ़ा 1 लेंथ वाली के साथ डबल ए जो है वो राइट मिला दिया जाए और एक वाली डबल ए के साथ लेफ़्ट मिला दिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है लेफ़्ट और राइट मिलाने से स्ट्रिंग चेंज हो जाती है। ये बी डबल ए बन जाता है, ये डबल ए बी बन जाता है, ठीक है। एक इस तरीके से 3 पूरे हो सकते हैं। और क्या तरीका है? लेंथ 0 के साथ, लेंथ 0 वाली स्ट्रिंग के साथ आप वो वाली स्ट्रिंग मिला दें, वो वाला सिंबल मिला दें जिसकी ऑलरेडी स्ट्रिंग लेंथ 3 है। तो ऑलरेडी 3 वाला सिंबल हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए हम इसके साथ कुछ नहीं मिला पाएंगे। तो लिहाजा स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 जो है वो मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं टोटल जो कंपाइलर ने कैलकुलेट करेगा। लेकिन इसमें हम कंपाइलर को ये इंस्ट्रक्शन देंगे जो डुप्लीकेट है वो कैंसिल कर देगा। मसलन डबल ए बी ये है, डबल ए बी ये है तो ये कैंसिल कर देंगे। बी डबल ए एक ये है तो बी डबल ए ये कैंसिल कर देंगे। डबल बी ट्रिपल बी एक ये है, ट्रिपल बी एक ये है तो ये कैंसिल कर देंगे। तो टोटल डबल ए बी, बी डबल ए और ट्रिपल बी जो है ये आपके पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स 3 आ जाएंगी। अब अगर हम आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन है लेंथ 4 निकालनी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4। अब स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 निकालनी है तो हम क्या करेंगे? एल्गोरिदम हमारा रिपीट होगा। सबसे पहले वो स्टेप 3 पे वापस जाएगा, ठीक है ना। ये फॉर लूप लगेंगे, नेस्टेड फॉर लूप लगते जाएंगे कि जब 3 की पूरी हो गई है, जब 3 पे था तो 2 पे वापस जाएगा, 1 और पीछे चलता जाएगा। जब 3 पूरे हो गए हैं तो 4 कैलकुलेट करेंगे तो फिर 3 पे एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, 3 पे वापस जाएगा, फिर 4, 2, 1 इस तरह वापस चलता जाएगा। तो 3 पे कैसे जाएगा? अब ये लेंथ 3 वाली स्ट्रिंग्स निकली हैं, हमने निकालनी लेंथ 4 वाली स्ट्रिंग्स। तो एक तो तरीका ये है कि लेंथ 4 वाली स्ट्रिंग्स कैसे कैलकुलेट होंगी कि लेंथ 3 वाली जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं, लेंथ 3 वाली, ये लेंथ 3 वाली स्ट्रिंग्स हैं, इसके साथ जो सिंगल लेंथ वाला अल्फ़ाबेट है बी उसको अटैच कर दें तो 4 हो जाएगा। वो हम अटैच कर देते हैं लेफ़्ट साइड पर,
और यही हम करते हैं राइट साइड पर अटैच, बी डबल ए को राइट साइड पे अटैच, ट्रिपल बी, ये ट्रिपल बी को राइट साइड पे अटैच। तो ये लेंथ 4 बन गया। फिर आप ले जाएं अपना कंट्रोल यहाँ पर 2 लेंथ वाली के पास। अब अगर इसको आपने 4 बनाना है, 2 लेंथ वाली को 4 बनाना है, तो क्या अटैच करेंगे हम, 2 लेंथ वाली अटैच करेंगे तो ज़ाहिर है ये 4 बनेगा ना। तो डबल ए के साथ ये वाला डबल ए, कंपोजिट डबल ए, ये हम एक दफ़ा लेफ़्ट साइड पे अटैच करेंगे और एक दफ़ा हम राइट साइड पे अटैच करेंगे। इसी तरह डबल बी के साथ डबल ए एक दफ़ा लेफ़्ट साइड पे और इसी डबल बी के साथ एक दफ़ा राइट साइड पे अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये 4 लेंथ वाली क्रिएट हो जाएंगी। इसी तरीके से अब हमारा कंट्रोल जो है वो यहाँ पे जाएगा 1 वाली पे। तो 1 वाली के साथ हम 3 वाली अटैच करेंगे तो ये 4 बनेगा, क्योंकि 3 वाला हमारे पास कंपोजिट सिंबल ही नहीं है, इसको छोड़ देंगे। इसी तरीके से 0 वाली पे जाएंगे तो 0 वाली के साथ 4 वाली अटैच करेंगे तो 4 वाला हमारे पास सिंबल ही नहीं है, तो इसको भी छोड़ देंगे। तो लेंथ 4 वाली जो स्ट्रिंग्स हमारे पास निकलती हैं टोटल, वो ये वाली निकलती हैं, लेकिन इसमें हम डुप्लीकेशन जो है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। मसलन डुप्लीकेट इसमें क्या क्या है, ये टेट्रा बी और ये भी टेट्रा बी, ये कैंसिल कर देंगे। ये टेट्रा ए है, ये भी टेट्रा ए है, ये कैंसिल कर देंगे। डबल बी ए है तो ये भी डबल बी ए है, ये कैंसिल कर देंगे। बी डबल ए है और बी डबल ए ये भी है, ये कैंसिल कर देंगे। डबल ए बी है, ये भी डबल ए बी है, ये कैंसिल कर देंगे। तो ये जो स्ट्रिंग्स बची हैं बाकी डबल ए, डबल बी, बी ए, टेट्रा बी, टेट्रा ए और डबल बी ए बी, ये वाली स्ट्रिंग जो हैं ये वो वाली हैं लेंथ 4 की। अब आगे चलता जाएगा स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 5। अगर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 आपने निकालनी है तो अब बहुत सिंपल है, अब एक एल्गोरिथम बन गया ना, ये नेस्टेड लूप बन गया। मैं अगर आपको कह दूं कि 500 भी कैलकुलेट करे तो जब एल्गोरिथम चलेगा आपका कंपाइलर, वो पहले 5 की निकालेगा, 6 एक लूप में 5 की निकालेगा, अगला लूप चलेगा तो 6 की निकल आएंगी, अगला लूप चलेगा 7 की निकल आएंगी, 8 की, 9 की, 10 की, जितने भी आप n वैल्यू दे देंगे ना, शुरू में स्टार्टिंग में वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे कि इतने लेंथ की निकालनी है, तो वो फ़ौरन कंपाइलर आपका निकाल के आपको दे देगा। तो अब इसी तरीके से अब देखें लेंथ ऑफ 5 निकालनी है तो ज़ाहिर है 4 के साथ आप सिंगल अल्फ़ाबेट वाला आप अटैच करेंगे लेफ़्ट और राइट, ठीक है, और 3 वाली के साथ डबल अटैच करेंगे, ठीक है। 2 वाली के साथ आप 3 वाला करेंगे, वो आपके पास होगा ही नहीं, और 1 वाली के साथ 4 वाला अटैच करेंगे, वो भी नहीं होगा, ठीक है। 1 वाली के साथ ये 4 वाला नहीं करना, ये पहले ही हो चुका होगा, क्योंकि जब 4 वाली के साथ आप वो वन अल्फ़ाबेट ये वाला सिंगल वाला कैलकुलेट करते हैं तो इसी तरीके से आप चलते जाएंगे। तो अब ये आपके पास एक एल्गोरिथमिक स्टेप बन गए हैं नेस्टेड लूप। इसको आप कोड करना बहुत आसान है, इसका आप C++ में कोड करें और जब कोड कर लेंगे तो वो आपका एक कंपाइलर बन जाएगा। किस लैंग्वेज का कंपाइलर बनेगा, इस लैंग्वेज का कंपाइलर बनेगा, लेकिन कोड आपने करना नहीं है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो ये आप कोड करेंगे नहीं। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि कंपाइलर कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, किसी भी लैंग्वेज के लिए कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, उसका प्रॉपर मैकेनिज़्म क्या होता है, उसका एल्गोरिथमिक पार्ट क्या होता है, कि हम लैंग्वेज को एल्गोरिथमिक फॉर्म में लेआउट उसका बनाते हैं, फिर उसको कोड करते हैं। तो फिर ये सारी, अब देखें ये लैंग्वेज, ये सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट हैव लेंथ 5, तो इसमें बेसिकली कंस्ट्रेंट है, वो कौन सी कंस्ट्रेंट है, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, एक सिंगल रूल अप्लाई हो रहा है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो होती है वो 5 होनी चाहिए, वो वैलिड स्ट्रिंग होंगी इस लैंग्वेज L1 के लिए, इसके अलावा और कोई स्ट्रिंग वैलिड नहीं होगी। तो जाहिर है अब वैलिडिटी चेक करने के लिए हम मैनुअली तो नहीं करेंगे, आप लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं तो जब एक रूल बना दिया गया है, ग्रामर दे दी गई है आपको, तो उसको आप मैनुअली नहीं चेक करेंगे, उसके लिए आप कंपाइलर डिज़ाइन करेंगे। जब तो कंपाइलर जब आप डिज़ाइन कर लेंगे तो वो फिर उसको रूल को देखते हुए रन होगा। जब आप कहेंगे कि जी आप इस स्ट्रिंग को इस रूल के मुताबिक चेक करो, तो फ़ौरन वो कंपाइलर रन होगा और उसके मुताबिक वो चेक करेगा और देखेगा कि क्या इसमें इस स्ट्रिंग में 5 लेंथ है या 4 है या नहीं है। मेरा ख़्याल अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। नहीं आई तो आप मुझे फ़र्दन मेल कर सकते, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और
फ़ोन भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। चलें, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा पैलिंड्रोम के बारे में बताऊंगा। वीडियो ज़रा लंबी हो रही है, शॉर्ट वीडियो इसलिए दे रहा हूँ कि अपलोड में इसके लिए प्रॉब्लम ना हो। लंबी वीडियो जो होती है वो फिर अपलोड जल्दी नहीं होती, बल्कि डिस्कार्ड हो जाती है सेंटर में, तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। तो चलें, अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर आप में बताता हूँ कि हम क्या करेंगे।